रब्बुल आलमीन है। अल्लाह वो है जिसके लिए सारे रास्ते मुमकिन है। अल फत्ताह, रास्ते खोलने वाला है, मुश्किलों में से बचाने वाला है। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला की मदद कैसे पाएं, उस मदद को पाने के कुछ जरिए हैं जो कुरान और हदीस में दिए हुए हैं, और उन जरियों में एक बहुत ही अहम जरिया सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 153 में 2 जरिए जिक्र है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद हासिल करो सब्र के जरिए और सलाह के जरिए। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो सब्र और सलाह अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया है। कुछ लोग होते हैं परेशानी आते ही टूट जाते हैं, जरा भी बर्दाश्त का मादा नहीं होता है। तो अगर एक इंसान थोड़ा सब्र करे ना, ये सब्र अल्लाह की मदद पाने का जरिया है। उसी तरह नमाज जो है, नमाज भी अल्लाह की मदद हासिल करने का जरिया है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह की मदद मिलती है। ये हो गया पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 7, कुरान में सूरह ताहा सूरह 20 आयत नंबर 14 में जिक्र है अक़ीमिस सलाह ली ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, अल्लाह की याद के लिए। और मेरे भाई मेरी बहनें, दिन में 5 बार जब एक इंसान नमाज पढ़ता है ना, तो अल्लाह की याद उसके दिल में आ जाती है, और ये याद जरिया है सुकून का। और ये है हमारा पॉइंट नंबर 8 कि नमाज के जरिए सुकून मिलता है दिल को चैन और इत्मीनान मिलता है। जिस चैन और इत्मीनान के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं आज, ऐसा होने लगता है कि मैं कोई अच्छी सी वेकेशन पे जाऊं तो सुकून मिलेगा, अच्छा सा घर हो, बहुत ही अच्छी सीनरी के पास हो, बहुत अच्छा फर्नीचर हो। लेकिन हकीकत यह है बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये सब कुछ है, फिर भी खुदकुशी करके मरते हैं, फिर भी नींद की गोलियां खा खा के जीते हैं। तो हकीकत यह है सुकून कहां है। और ये सुकून जो है ना, इतनी कीमती चीज है, करोड़ रुपए खर्चा करके नहीं मिल सकती है। लेकिन नमाज जो पढ़ते हैं उसमें इत्मीनान और सुकून मिलता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह रौद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 28, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, दर हकीकत अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान मिलता है। और नमाज क्या है? अक़ीमिस सलाह ली ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह की याद के लिए। और अल्लाह की याद दिल में आती है, ये याद अल्लाह की मदद का भी जरिया है, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने का भी जरिया है, अल्लाह के करीबी बंदों में से बनने का भी जरिया है, और साथ साथ में दिल के इत्मीनान और सुकून का भी जरिया है। ये नमाज के जरिए दिल को चैन मिलता है। मेरे भाई मेरी बहनें, जो लोग पहली बार सजदा करते हैं ना, चाहे वो इस्लाम में नए दाखिल हुए हों, चाहे वो ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसमें दीन से दूर थे, लेकिन जो सजदा करते हैं तो जो चैन मिलता है, जो सुकून मिलता है, जो इत्मीनान मिलता है, वो चीज का कोई कंपैरिजन नहीं है इस पूरी दुनिया में। इससे पहले कि हम नमाज का तरीका डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करें, मैं आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट्स रखना चाहता हूं जिन बातों का अगर हम ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह हमें अपनी नमाज में ज्यादा सवाब मिलेगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज में सवाब में फर्क होता है। हसन बिन अतिया रहिमहुल्लाह ताबई है, उन्होंने क्या खूब फरमाया, उन्होंने कहा इन्ना रजुलैनी लयकुनानी फी सलातिल वाहिदा, 2 लोग एक ही नमाज में खड़े हैं, व अन्नमा बैनहुमा फिल फदली कमा बैन समाई वल अर्दी, और दोनों के सवाब में हो सकता है इतना फर्क है जैसे आसमान और जमीन के बीच में फर्क है। मतलब 2 लोग बाजू बाजू में हमें दिख रहे हैं, हम तो देख के ही सोच रहे हैं दोनों ने नमाज पढ़ ली है, लेकिन दोनों के सवाब में हो सकता है इतना बड़ा फर्क है कि आसमान और जमीन के दरमियान में जो फर्क होता है। इमाम अबू दाऊद ने हसन सनद से एक हदीस जमा की है जिसमें आता है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना रजुला लयनसरिफु, एक बंदा नमाज पढ़ता है, एक शख्स नमाज पढ़ता है और पलटता है, वमा कुतिबा लहू इल्ला उशरु सलातिही, लेकिन उसके लिए नमाज का सिर्फ 10वां हिस्सा लिखा जाता है, 10वां 1/10, तुसुहा 9वां, किसी किसी के लिए पूरी नमाज पढ़ी लेकिन लिखा गया सिर्फ नमाज का 9वां हिस्सा 1/9, 1/9, सुमनुहा 8वां हिस्सा, सुबुहा 7वां हिस्सा, सुदसुहा 6ठा हिस्सा, खुमसुहा 5वां हिस्सा, रुबुहा 1/4, सुलुसुहा 1/3, निस्फुहा आधा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि वो नमाज में चंद चीजों का ख्याल रखेंगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, बल्कि सवाब कम नहीं होगा, मल्टीप्लाई होकर मिलेगा इंशाल्लाह। आइए शुरू करते हैं सबसे पहला पॉइंट, और वो है खुशू। कुरान में आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2, कद अफलहल मोमिनून, बेशक मोमिनीन कामयाब हो गए, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। तो जो मोमिनीन खुशू इख्तियार करते हैं,
اللہ ताला ने फरमाया वो लोग तो कामयाब हो गए। मेरे भाई मेरी बहनें, खुशू से क्या होता है, वही नमाज के अंदर ज्यादा सुकून महसूस होता है, ज्यादा इत्मीनान महसूस होता है, ज्यादा अल्लाह से कुर्बत का एहसास होता है दिल में। तो खुशू के साथ नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा, जाहिर सी बात है। नंबर 2, नमाज में जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब उन्हें नमाज के तरीके के ताल्लुक से बात बताई जाती है तो कहते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो नमाज क्या हो जाएगी? तो हाँ, जवाब होता है कई बार, हाँ हो जाएगी नमाज। ये भी नहीं करेंगे तो हो जाएगी क्या नमाज? हो जाएगी। तो हो जाएगी एक बात है, लेकिन नमाज में ज्यादा सवाब हम कैसे पाएं? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। ये नहीं कहा जैसे तुम्हारे गली वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे इलाके वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे घर वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे अब्बू अम्मी पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ो। कहा कमा रायतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है उस तरह नमाज पढ़ो। अब हम देख तो नहीं सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी, लेकिन हम सहाबा से सुन सकते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी। और मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आप सबको उभारता हूं, इस चीज में अल्लाह के वास्ते उलमा को, इमामों को आपस में बांटो मत। जिस तरह से लोग बांटते हैं कि ये हमारे इमाम है, ये फला कोकण वालों के इमाम है, ये अफ्रीका वालों के इमाम है, ये गल्फ वालों के इमाम है। सब इमाम हमारे हैं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, क्योंकि सारे उलमा इकराम, सारे इमामों का यही मकसद था, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से जोड़ें। किसी ने ये तो नहीं किया कि मेरे मानने वाले बन जाओ, मेरे फॉलोअर बन जाओ, मेरी बात मत छोड़ना। सबने यही कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हम तक पहुंचाएं। तो अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसी और आलिम के पास है, वो दलील दे रहे हैं, कुरान और हदीस से दलील दे रहे हैं, और अगर दलाइल की रोशनी में बात वाज़ेह है, फिर ये मत कहो ये हमारे इमाम नहीं है। नहीं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, उन्हें हम आपस में नहीं बांटते। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फिर आपस में नहीं बांटेंगे। जिस तरह से बाज लोग हदीसों को बांटने लगते हैं कि ये हदीस वो लोगों की हदीस है, सब हदीसें हमारी है। क्योंकि आप खुद सोचो, कल कब्र में होंगे, कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, किसके अमाल काम आएंगे? हमारे खुद के ही तो अमाल हमें काम आएंगे ना। अब ये नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आज एक चीज हम सीख जाएं, एक चीज सुधार लें, तो फायदा किसका है आप बताइए? खुद का ही तो फायदा है ना, खुद की जिंदगी पे ही तो असर आएगा। वो नमाज का असर हमें हमारी पूरी जिंदगी में दिखाई देगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, इस चीज में ना पढ़ें कि ये फला सिखा रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। ये देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं है, साबित शुदा है या नहीं है। अगर दलाइल की रोशनी में बात साबित शुदा है तो फॉलो करें। एक बात और मैं बता दूं कि इसके अंदर हम सही हदीसों की रोशनी में सीखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरतुल इसरा में सूरा 17 आयत नंबर 36, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, जो कंफर्म नहीं है ना, मत चलो उसके पीछे। ज़ईफ हदीस यानी कि उसमें शक है, कमजोरी है। अरबी में वर्ड ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर, यानी कि डाउट है, यानी कि साबित नहीं है बात। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी में सही सनद से हदीस है, दा मा युरीबुक, उस चीज को छोड़ दो जिस चीज में शक है, इला मा ला युरीबुक, उस चीज के लिए जिसमें शक नहीं है। अब अगर हदीस सही सनद से आ रही है तो मतलब वो बात साबित हुई और हमें उस चीज पर अमल करना है, और अगर साबित नहीं हुई तो हमारे पूरे दीन की मेथोडोलॉजी, तरीकेकार है। हम जब चांद देखते हैं रमजान का, अब देख रहे हैं, दिख रहा नहीं है, लेकिन लगता है कि बादलों के पीछे है, तो क्या हमारा महीना शुरू हो जाता है या महीना खत्म हो जाता है? क्या ईद हम मना लेते हैं, लग रहा है कि चांद तो है, लग रहा है? नहीं, जब तक यकीन ना हो जाए, या तो देख ना ले या तो गवाही ना आ जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए, तब तक हमारा महीना ना शुरू होता है ना खत्म होता है। दीन के कई सारे मसाइल इसी चीज पर बेस्ड है कि शक वाली चीजों को हम नहीं फॉलो करते हैं। अब ज़ईफ हदीसों में एक डाउट होता है, और आपको मैं एक बात बता दूं, कई सनदें मिलाकर के भी मुहद्दिसीन देखते हैं कि सनदों को मिलाने के बाद भी जो एक सनद से जो शक था, अगर वो दूर हो गया, बात कंफर्म्ड हो गई, तो वो हसन ली गैर ही हदीस बन जाएगी, वो बात साबित शुदा हदीसों में शुमार हो जाएगी। लेकिन अगर सारी सनदें मिलाने के बावजूद जो डाउट है वो नहीं दूर हो रहा है, कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर वो बात को छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से हम इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ आपको हदीसें नहीं बताएंगे, हदीसों की तहकीक भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो नमाज में ज्यादा सवाब कैसे हासिल करें? नंबर 1, खुशू के जरिए। नंबर 2, सुन्नतों पर अमल करके। जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। वो सवाब आपके और मेरे, हमारे ही तो काम आएगा। अगर हम अपनी नमाज को सुधारेंगे, फायदा तो हमारा ही है ना।
पॉइंट नंबर 3, स्पीड। किस स्पीड में आप नमाज पढ़ रहे हो, कितनी तेजी से आप नमाज पढ़ रहे हो। याद रखिए, नमाज अगर फास्ट स्पीड में कोई पढ़ता है तो वो नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद